हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम एक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ लिया और किसी इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, कहाँ लोकेशन हम जो लगाते किसी इंडस्ट्री को हम कहीं लगाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी इंडस्ट्री को कहीं लगाते हैं। तो हमने उनकी जो फैक्टर्स थे जो किसी भी इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं तो हमने वो भी पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ वर एनकरेज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ऐसी कौन सी टू टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश पीरियड में क्या हुई थी, जिनका एनकरेज हुआ था। देखिए, वो है, फर्स्ट तो है आपकी कॉटन, वूल, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री। तो यानी कि ये वो इंडस्ट्रीज थी जो मतलब ब्रिटिश से जो गुड्स यानी सामान आ रहा था ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। हमारी डिमांड जो थी वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये जो इंडस्ट्रीज थी ये क्या हुई, फ्लोरिश्ड हुई। यानी ये ऐसे टाइप की इंडस्ट्रीज हैं जो ब्रिटिश से जो सप्लाई आ रही थी वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाई। तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तो मतलब हमने इंडिया में ही ये जो इंडस्ट्री है फ्लोरिश्ड हो गई यानी फैल गई। कॉटन, वूल, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज, यानी कॉटन जो ब्रिटिश से आ रहा था वो हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। वूल जो ब्रिटिश से सप्लाई कर रहे थे वो हमारी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से ये इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड हुई थी। सेकेंड टाइप की वो इंडस्ट्रीज थी जो फ्लोरिश्ड हुई थी कि जिनका एक्सपोर्ट ब्रिटेन में हम कर ही नहीं रहे थे, जो उनके लिए बेकार थी। जैसे शुगर इंडस्ट्री है एंड जूट इंडस्ट्री है, ऑल्सो फ्लोरिश बिकॉज इट वॉज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट करना बेनिफिशियल था ही नहीं, वो लेके ही नहीं जाते थे, उनके लिए काम का था ही नहीं। तो ये इनका जो चीज़ थी वो हमारे इंडिया में काम आ रही थी, तो इसलिए ये इंडस्ट्री क्या है, फ्लोरिश्ड हुई। तो कौन कौन सी टू टाइप की इंडस्ट्रीज फ्लोरिश्ड हुई, एक तो वो फ्लोरिश्ड हुई कि जो ब्रिटिश से जो सप्लाई आ रही थी वो हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, है ना। उसमें कॉटन, वूल, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री आ जाएगी। दूसरी ये कि जिनका एक्सपोर्ट ब्रिटेन के लिए क्या था, बेनिफिशियल नहीं था, उसमें आएगी शुगर केन एंड जूट इंडस्ट्री। ओके, देखिए, फर्स्ट सक्सेसफुल एफर्ट वाज इन 1872 एट कुल्टी इन बोनपुर, वेस्ट बंगाल। फर्स्ट सक्सेसफुल एफर्ट है ना, जब इंडस्ट्री लगाई गई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो कुल्टी में लगाई गई थी 1872 में, बुनपुर में, वेस्ट बंगाल में। वर्किंग इवन टुडे एट प्रेजेंट, आज भी ये वर्किंग में है। देखिए, आपको याद कैसे रखना पड़ेगा, आपको ये याद करना ही पड़ेगा कि फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी ये लगाई गई थी कुल्टी में लगाई गई थी, है ना। और बुनपुर, कुल्टी में बुनपुर और वेस्ट बंगाल में जगह है ये, वहाँ पर लगाई गई थी। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वॉज established in 1837 at JNK नगर। JNK नगर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। JNK नगर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। फर्स्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश सीमेंट इंडस्ट्री 1904 इन चेन्नई, ये सक्सेसफुल नहीं था, ये अनसक्सेसफुल था, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Superphosphate plant as a chemical fertilizer industry was established in 1906 at Ranipet, Tamil Nadu. Superphosphate plant chemical fertilizer का सबसे पहले लगा था रानीपेट में 1906 में, तमिलनाडु में। देखो, सुपर सुपर कौन होती है, रानियां होती हैं। सुपर कौन होती है, रानी होती है ना। तमिलनाडु, रानी, तमिलनाडु। सुपरफॉस्फेट, रानीपेट, तमिलनाडु। First woolen industry was established by the name of Lal Imli in 1876 and Kanpur. जो फर्स्ट वुलन इंडस्ट्री लगाई गई थी वो उसका नाम था लाल इमली। क्या नाम था उसका, लाल इमली। और कहाँ लगाई गई थी, कानपुर में। याद कैसे रहेगा, देखिए, वुलन यानी वुलन कपड़े हम ठंड में पहनते हैं ना, और सबसे ज़्यादा ठंड हमारे कान को लगती है, ठीक है ना। वुलन कपड़े हम कहाँ पहनते हैं, कब पहनते हैं, सर्दी में पहनते हैं, और सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ लगती है, कान में लगती है, तो कानपुर। तो फर्स्ट जो वुलन इंडस्ट्री लगाई गई थी वो कानपुर में लगाई गई थी, कानपुर है यूपी में। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 6 अप्रैल 1948। ये आपको लर्न करना ऑब्जेक्टिव है कि इंडिपेंडेंस होने के बाद फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो कब डिक्लेयर हुई थी, 6 अप्रैल 1948 में। ओके,
In 1950, National Planning Commission was set up in which through 5-year plans, multi-dimensional programs in the country began. 5-year plans थे, उसके अंदर multi-dimensional programs जो थे ना वो स्टार्ट हुए थे हमारी कंट्री के अंदर. कब? 1950 में, जब नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था उसके थ्रू 5-year प्लान्स में के अंदर मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम्स जो थे हमारी कंट्री में वो स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, अब इसके बाद वाले वीडियो में हम सारी इंडस्ट्रीज लर्न करेंगे. थैंक यू, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.